ले जी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आज 9 दिसंबर हो चुका है और अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल सामने नहीं आ सका। वो क्यों नहीं आ सका भैया? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भारतीय सरकार अभी तक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो एग्रीमेंट दिया गया था उसके ऊपर रिटर्न भैया करने के लिए बहुत परेशान दिखाई दे रही है कि भैया अगर हमने पाकिस्तान के इस एग्रीमेंट के ऊपर रिटर्न लिख कर दे दिया, 3 साल का मुआहिदा कर लिया, तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। आज से 3 दिन कबल मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि भारतीय टीम को सिर्फ एशिया कप के अंदर, ये जो 2025 के अंदर होना है, उसके अंदर 600 करोड़ रुपए का लॉस होगा अगर पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में आकर नहीं खेलती। अगर एशिया कप जो है वो हिंदुस्तान की बजाय यूएई में खेला जाता है। और बहुत सारी जनता ने भैया नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें बोला था कि आप जोक कर रहे हैं, यानी कि हमारी बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो हमने बोला था उस समय कि इतना लॉस हो रहा था। मुझे बताएं कि अभी तक भारतीय सरकार क्यों खामोश है? अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के देश में नहीं खेलना चाहते तो पार्टनरशिप फार्मूले पर भैया एग्रीमेंट करें, ऑन पेपर लिख कर दें, ठीक है, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियली शेड्यूल जारी किया जा सके। लेकिन इतना आसान नहीं है। मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान ने इसके अलावा भी 2-3 जो अपनी बातें हैं वो मनवाने के लिए आईसीसी को बता दी हैं कि भैया वो जो आपको बोला था ट्राई नेशन सीरीज की बातें हो रही हैं। मोहसिन नकवी सर से पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने इस बारे में सवाल भी किया था। आपने मोहसिन नकवी सर का जो फेस था वो देखा होगा, रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसके फेस को देख के अंदाजा हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और वो बार बार ये क्यों शब्द बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता को मायूस नहीं करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने स्टांस लिया है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे बताएं कि अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया गया? 7 दिसंबर को आईसीसी की बोर्ड मीटिंग थी जिसमें ब्रॉडकास्टर भी मौजूद थे, डिज्नी स्टार भी था, ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स भी थे, और भी ब्रॉडकास्टर वहां पर मौजूद थे। तो बताएं कि वो मीटिंग क्यों नहीं हो सकी? इसी वजह से नहीं हो सकी कि भारतीय सरकार ने अभी तक जो है रिटर्न लिखकर नहीं दिया। और कुछ जर्नलिस्ट जो है वो आज भी बोल रहे थे कि भैया आज या कल जो है वो ऑफिशियली शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे का समय भी गुजर चुका है, अभी तक शेड्यूल सामने नहीं आ सका। और भारतीय मीडिया, विक्रांत सर, हमारे महान जर्नलिस्ट, अभी तक क्यों खामोश हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? अब वो क्यों इसके ऊपर जो है वो वीडियोस नहीं बना रहे? क्योंकि भैया सीधी और साफ शब्दों में बोलूंगा कि भारतीय सरकार जो है वो पाकिस्तान के सामने बेबस हो चुकी है। भैया इसमें देखें, सच को तस्लीम कर लेना ही बहादुरी होती है। भारतीय सरकार इस समय जो है वो बिल्कुल बेबस हो चुकी है, क्योंकि अगर हम पार्टनरशिप फार्मूले के ऊपर एग्री होते हैं, ठीक है, उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, पाकिस्तान को लिख कर दे देते हैं कि भैया ये मुआहिदा 3 साल के लिए जो है वो आपका हमारे साथ हो चुका है, ना हम आपके देश में खेलेंगे और ना आप हमारे देश में आएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है, और भारतीय भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास कितने इवेंट है जो होस्ट करने हैं? 3 बड़े इवेंट हैं, ठीक है, वुमेन्स को आप निकाल दें, ठीक है, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। अगर पाकिस्तान के मैचेस जो शेड्यूल हैं वो मैं आपको बता दूं इन तीनों इवेंट के कि भारत की क्रिकेट बोर्ड ने कहां पर शेड्यूल किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के जितने मैचेस है ना, भारत और पाकिस्तान के, वो नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में वो शेड्यूल है। 1,35,000 करोड़ उस मैच को एंजॉय करने के लिए रेडी रखा, यानी कि उसको रेडी करना था उन्होंने कि भैया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच इस स्टेडियम में होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। लेकिन पाकिस्तान ने भैया वो नया ही वो बोलते हैं कि अपना मौकफ सामने रखकर सबको शौक करके रख दिया है। और भारत जब भी उस मुआहिदे के ऊपर साइन करने के लिए जाता है तो भैया उसके मन में फौरन आ जाता है कि इतना बड़ा स्टेडियम होगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच इस स्टेडियम में नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से एग्री कर लें हिंदुस्तान में आकर खेलने के लिए। भैया साफ और सीधा फार्मूला है, 16 घंटे के लिए पाकिस्तान में जाएं,
पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक मैच खेल लें, ठीक है। पाकिस्तान भैया एग्री हो जाएगा, ये मेरी बात आप नोट कर लें। आप सिर्फ 16 घंटे के लिए जो है वो पाकिस्तान में जाकर खेल लें। पाकिस्तान 2031 तक अपने सभी इवेंट जो है वो हिंदुस्तान में आकर खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि भारतीय टीम एक बार हमारे देश में आकर खेल ले। हमारी जो जनता विराट को देखना चाहती है, रोहित को देखना चाहती है, भैया उनके भी तो कुछ होते हैं ना, जज्बात होते हैं ना। क्रिकेट फैन जो होते हैं वो दोनों देशों में है, ठीक है। तो भैया साफ और सीधा फार्मूला है, अगर आप इतने बड़े लॉस से बचना चाहते हैं तो जाएं 16 घंटे के लिए पाकिस्तान में खेलें और दोबारा आ जाएं यूएई में। अगर सेमीफाइनल में, फाइनल में पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है तो फिर जाएं 16 घंटे के लिए। 2 मुकाबले खेलने अपने खेलें, और इस 2 मुकाबले आपके खेलने से पाकिस्तान में, मैं आपको बता दूं कि 2031 तक पाकिस्तान के 6 से 7 मुकाबले हैं जो सिर्फ भारतीय टीम के साथ हैं। फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो मुकाबले खेले जाएंगे। 1,35,000 का क्राउड भी इस मुकाबलों को एंजॉय करेगा। और जो बड़ा लॉस का खदशा जो मैंने आपको बोला कि सिर्फ एशिया कप के अंदर 600 करोड़ का लॉस हो रहा, सिर्फ एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के भारत में ना आने से। और पाकिस्तान ने तो 2027 3 साल का बोल दिया। पाकिस्तान तो पहले भैया डटा हुआ था कि हमने 2031 तक भारत के अंदर कदम रखना ही नहीं है, अपनी टीम को भेजना ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने पार्टनरशिप फार्मूला सामने रखा, भैया एक्सेप्ट करें। ब्रॉडकास्टर ने भैया अपनी तैयारियां करनी, उन्होंने अपने एड्स बेचने हैं, वेन्यूज बताएं कि किन वेन्यूज पर मैचेस होंगे। अब क्यों हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहे हैं? भैया मुझे तो कभी कभी हंसी आ जाती है कि आप चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान में ना आए और पाकिस्तान की टीम भारत में ना आए। एक तरफ जनता जो मोदी भगत लोग हैं वो कहते हैं कि भैया मत खेलें पाकिस्तान के साथ, और भारतीय सरकार एंटी पाकिस्तान भी चाहती है और पाकिस्तान के साथ जो है वो खेलना भी चाहती है, यानी कि उनके खिलाफ जहर भी उगलना और उनके साथ खेलना भी चाहती है। भैया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना, मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने मजाक बना के रख दिया है। पाकिस्तान का जितना सोशल मीडिया है वो क्या बोलता है, वो यही बोलते हैं कि भैया अगर आपको हमारे साथ इतनी नफरतें हैं तो मत खेले हमारे साथ। वो तब खुद बोलते हैं। वो जो हमारे मीडिया के ऊपर विक्रांत सर ने बोला था कि पाकिस्तान को इतना लॉस होगा आईसीसी के अंदर, आईसीसी उनको फंड नहीं देगा, भैया वो धमकी नहीं चली, उस धमकी ने काम नहीं किया। मैंने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है पीएसएल। पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक सर्किट को चलाने के लिए वहां से पैसा इकट्ठा कर लेता है, उतना पैसा वो वहां से इकट्ठा कर लेते हैं कि उनका डोमेस्टिक सर्किट चल जाएगा। और जो भैया क्रिकेट बोर्ड तबाह होंगे वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे क्रिकेट बोर्ड जिनके पास अपनी कोई लीग्स नहीं है वो नहीं उठ पाएंगे। आईसीसी को सबसे बड़ा नुकसान यही है अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में ना खेले। और भैया अभी तक मैं आपको बता दूं कि आज 2 दिन का समय बीत चुका है, डेडलॉक अभी बरकरार है। ये जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान बिक गया, भैया वो लोग अब कहां पे हैं? बताएं। वो स्पोर्ट जर्नलिस्ट वो कहां पर हैं जिन्होंने झूठ फैलाया सोशल मीडिया के ऊपर? अगर पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान ने पैसा ले लिया, तो अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल भैया क्यों अनाउंसमेंट नहीं हो पाया? और मोहसिन नकवी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। ये जो मामला, ये जो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है, उन्होंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े कॉन्फिडेंस में वो नजर आए हैं। और वो साफ और सीधे शब्दों में बोलते हैं कि भैया पाकिस्तान की जनता को निराश नहीं करेंगे, विन विन सिचुएशन होगी। और वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ के साथ भी वो उनकी मुलाकात हो चुकी है। और शहबाज शरीफ ने क्या बोला है, वो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोल दिया है कि जो फैसला मोहसिन नकवी सर करेंगे वही फैसला माना जाएगा। यानी कि उनकी सरकार ने भैया खुल्लम खुल्ली उनको छुट्टी दे दिया कि सब कुछ आपके हाथ में है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सब कुछ फैसले आपने करने, और इसके पीछे अब क्या रह जाता है। मैं तो आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भैया मोहसिन नकवी सर ही पीसीबी हैं और मोहसिन नकवी सर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी कोई भी फैसला करने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान इस बार अपने मजबूत स्टांस पे खड़ा है। और मैं आपको जाते जाते अपने व्लॉग में एक और बात बता दूं,
हमारे बीसीसीआई के अंदर से जितने मेंबर्स हैं, भारतीय सरकार है और जितने स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को महान समझते हैं, अब मुझे नाम लेने से कोई हिचकिचाहट नहीं आती। विक्रांत सर हुए, एक दो और भी हैं, ठीक है। ये अब अपने ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे मजबूत हो गया इतना। इस बार तो पाकिस्तान अपने स्थान से पीछे नहीं हट रहा। ये भी शॉक्ड हो चुके हैं, अंदर से ये भी शॉक्ड है कि पाकिस्तान इस तरह का फैसला करेगा, हमने कभी नहीं सोचा था। और पाकिस्तान ये भी फैसला कर चुका है कि अगर हिंदुस्तान नहीं मानता तो चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट। लेकिन अभी तक जो हमें तो सुनने में यही आ रहा है कि पॉजिटिव खबरें आ रही हैं जी, अपा के शेड्यूल सामने निकल कर आ जाएगा, दोनों देशों के दरमियान जो है वो मुआहिदा था वो हो चुका है। लेकिन भैया फिर अगर मुआहिदा हो चुका है, बैक डोर में बातें हो चुकी हैं, तो भैया ऑफिशियली शेड्यूल जारी करें। ये जो आपकी गर्दन को पकड़ रखा है सिडनी वो ब्रॉडकास्टर ने, भैया उनसे अपनी गर्दन तो छुड़वा लें। वो बार बार बोलते हैं कि भैया शेड्यूल जारी करें, हमारा क्या कसूर है, 2027 तक आपने पैसा पकड़ा हुआ है। तो भैया मामला जो है वो आप देखेंगे आज शाम तक कुछ ग्रीन सिग्नल देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे सोर्सेस से आज शाम को हमें कोई खबर मिलेगी तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।